देखिए, महाभारत का रामधारी सिंह दिनकर अपने किताब रश्मि रथी का कुछ अंश आपको हम सुना रहे हैं। तृतीय सर्ग जो इस प्रकार है, ठीक है। थोड़ा सा ही सुनाएंगे, ज़्यादा नहीं। इसी में आप थोड़ा सा लीजिए। कहानी है कि पांडवों को 5 वर्ष का वनवास मिला था और 1 साल का ज्ञातवास मिला था। उन दोनों को पूरा कर करके जब फिर अपने आए अपने में, तो बैठ करके एक जगह बैठे और भगवान कृष्ण भी आए। तो कृष्ण आए, लेकिन अब उसी से हम स्टार्ट करते हैं रश्मि रथी का। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल। पांडव बहुत बढ़िया से आ गए। सौभाग्य जब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। सौभाग्य हर दिन सोता नहीं है, आगे देखिए क्या होता है। इसमें एक और हम प्रसंग एक कर देंगे। जब वहां आए तो खाने के, जब खाना पीना हुआ तो एक जंगल में ही सब रुके हुए थे। तो कृष्ण से खाने होने के बाद द्रौपदी के निकट भगवान हाथ धोने के लिए गए। द्रौपदी जग से उत्पन्न हुई थी, उसको अग्नि देवता भी कहा जाता है, अग्निपुत्र भी, पुत्री भी कही जाती है, और उसको कृष्णा नाम से भी कहा जाता है। तो हाथ धोने के क्रम में उन्होंने पूछा द्रौपदी कि कहाँ आए हो, कहाँ जा रहे हो। तो दोनों दोस्त थे, बचपन के ही दोस्त थे दोनों। तो कहा कि अरे हम तो आए हैं तुम्हारे भाई के, तुम्हारे तो पांडव के बीच में हम गप कर रहे थे। बड़े भैया ने हमें कहा है, बड़े भैया युधिष्ठिर को बड़े भैया कहते हैं। अच्छा। युधिष्ठिर बड़े भैया को ने कहा है कि शांति कर लो, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 गांव दे दो तो भी शांति समझौता करके चलाना। अब हम युद्ध करने के काबिल नहीं है, हमको मत नहीं है युद्ध करने की इच्छा। ठीक है। कहा कि हाथ धोने के क्रम में द्रौपदी से गप कर रहे थे। तो बोला कि कृष्णा माधव, तो पिछले बार आया था तो हमारे चौसर में हार गए, घर गया था। इसके हाँ, तुम्हारे बार पिछले हम आए थे छुट्टी में, हम हार गए थे। तो तुमने कहा था कि ठीक है, इसके बदलियों में कुछ दूंगा। तो हाँ, मैंने ये भी कहा था, ये भी मेरा वचन है कि कुछ न कुछ हम आपको दूंगा। कि इसके हाथ में क्या दोगे देने के लिए? कहीं से जो मांगोगे दोगे। अरे हमारी तो कुल प्रति चल रही है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण न जाए पर बचन न जाए। मैंने कह दिया कि मैं दूंगा तो दूंगा। कहा कि ठीक है। कहा कि तुम भाई से क्या बात कर रहे थे, पांडव भाई लोग से? कहा कि पांडव से मैं शांति समझौता लेकर के हस्तिनापुर जा रहे हैं। कहा कि ले भाई, कहा कि 5 गांव दे देंगे तो पर भी हम जो है सो समझौता कर लेंगे, शांति कर लेंगे। तो कहन कि नहीं, तुमको इस जो हमारा बाकी है तुम्हारा, उसमें भी अगर तुम नहीं करोगे, उसका भी सौगंध करती हूँ कि तुम शांति लेके नहीं आना, युद्ध लेके आना। युद्ध लेके आना, युद्ध लेके आना। और कृष्ण तो चाहते हैं कि हमको युद्ध, ये शांति कह दें। वो असमंजस में थे कि हम करें क्या। हमको तो कोई आदमी बोले कि कह दे कि युद्ध लेके आओ, उनको तो मौका मिल गया। इनके ठीक है, कृष्ण, उसका कृष्ण नाम, कृष्णा डबल आकार है, कृष्णा में तुम कही हो तो हम लेके आ गए। ठीक है, जाओ, हाथ धरा दें। सवेरे वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचते हैं, उनके दरबार में शांति दूत के रूप में, कौरवों के दरबार में, कौरवों के दरबार में शांति दूत के रूप में पहुंचते हैं। उनके स्वागत के लिए सब पितामह जितना भी हैं सब जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। जितना एक मान सम्मान जितना देना चाहिए सबको दिया जाता है। लेकिन सब में स्वार्थ था कि किसी के खिलाफ फुसला करके इसको कुछ तरह से शांति कराना। हमसे राज्य नहीं मांगे, मेन कारण नहीं था। तो जब कर रहे थे तो फिर जब यही हुआ कि ठीक है, अब चलिए हम आपका आगे, आप ज्यादा कहानी नहीं कहेंगे, नहीं तो इसका। तब चले, वहां पर पहुंचे तो कहीं मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग मरलाने को, भीषण विध्वंस बचाने को,
भगवान हस्तिनापुराय, भगवान वहां आ गए। पांडव का संदेशा लाया है, क्या के लिए? पांडव का संदेशा लाए। ठीक है, क्या संदेशा लाइन है? संदेशा तो पांडव को चाहिए था कि क्या कहता है, क्योंकि न्याय दो, न्याय अगर तो आधा दो, पूरा राज्य बांट दो, आधा तुम्हारा हो गया आधा मेरा, न्याय यही करता है। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी अगर बाधा हो और इसमें भी देने में तुमको हिचकिच लग रहा है तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। जितना धरती है तुम अपना रखो, हमने ही जरूरत है हमको। हम वही खुशी से खाएंगे, जितना 5 गांव है वही खुशी से खाएंगे। परजन पर हंसी न उड़ाएंगे, परजन पर भी नहीं कहेंगे कि हाँ को न देश न दे, कुछ नहीं हंसी उड़ाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। दुर्योधन वह भी नहीं दे सका, वो तो कहे कि एक सुई का नोक के बराबर जमीन भी हम आपको नहीं दे देंगे, उन लोग को नहीं देंगे। उल्टे हरि को बांधने चला, कहा कि जैसे चलने लगे तो कहे इसकी रूपन इसको बांध दो। अपने जितना वहाँ आज्ञाकारी लोग खड़ा था, दूत वगैरह सब कहें कि सब इसको जा रहा है, कृष्ण को बांध दो रस्सी से। आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य, बांधना कोई आसान काम नहीं है, जो था असाध्य उसे साधने चला, जो असाध्य था उसको भी साधने चला। काहे ऐसा हुआ? यहाँ पर एक कहा गया है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, जब किसी आदमी पर अब रहेगा कि हाँ ये काम नहीं होना है, तो पहले विवेक मर जाता है। क्या करें या नहीं करें, ये तो हम अपने जीवन में भी देखा है कि कहीं गलतियां चीज हो रही है तो हमको क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, उस समय होश छूट जाएगा। होने जाना चाहिए हमको ही डॉक्टर के यहाँ चल जाएंगे, यहाँ जाना चाहिए हमको बाएं तो चल जाएंगे दाएं। तो कहा गया है जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन का वही स्थिति हो गया, उनको युद्ध में हारना था, मरना था, तो उसका कि भगवान को हम बांधने चलेंगे। इस जब बांधने के हुआ तो कहीं क्या, हरि ने भीषण हुंकार किया, बहुत बड़ा से गर्जन किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। और क्या हुआ, वो लंबा, बहुत कभी देखे होंगे, बहुत विस्तार लंबा उनका बहुत लंबा रूप चला गया। सब ताक रहे हैं कि कहाँ पर है। अपना रूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले। जो बड़ा हो गया तो गुस्सा करके बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। क्योंकि हाँ बांधो, अब हमारा शरीर कितना बड़ा हो गया, बांध तुमको, जब इतना हिम्मत है तो बांधो। फिर विराट स्वरूप दिखाने के बाद तो भी दुर्योधन तो भी ताकि रहा था, कहीं किसको और कुछ बताना चाहिए। क्या कहें, यह देख मगन मुझ में लय है, कि गगन जो है सो मेरे में लय है, सब पृथ्वी मेरे में लय है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, पवन भी है सो मेरे में लय है। हम ही सब करते हैं तो हवा छूटता नहीं, तो नहीं छूटेगा एकदम। मुझ में बलीन झंकार सजन, मुझ में है संकार सकल। पूरा सकल संसार जो है स्वामी में है, तुम खाली विस्तृत मत देखो। अमृत झूलता है मुझ में, अमृत भी हम ही से झूलता है। संसार झूलता है मुझ में, संसार भी हम ही में झूलता है। उद्याचल मेरा दिव्य बाल, भूमंडल वृक्ष स्थल विशाल। भूपति बंद बन घेरे हैं, मौनक पग मेरू हैं। पैर भी देखो, जो मेरक है वो मेरा पैर है, जितना से इतना लंबा दिखाई पड़ रहा है तुम्हारा। दिखते हैं जो ग्रह नक्षत्र देख रहे हो, चंद्रमा सूर्य चंद्रमा, वो सब है मेरे मुख के अंदर। मुंह फाड़ दे बढ़ा करके, हाँ उसमें सब में मुंह में देख रहे हैं कि चंद्रमा भी घूम रहा है, सूर्य भी घूम रहा है, सब जितना नवग्रह है सब उनके मुंह में घूम रहे। दीर्घ हो तो दीर्घ हो, अगर तुम्हारे में देखने की शक्ति हो तो अखंड देख, पूरा अखंड देख पूरे संसार का। मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, अब पूरा ब्रह्मांड मुझ में देख। सतकोटि कोटि ब्रह्मा महेश,
सब ब्रह्मा विष्णु महेश सब हाथ जोड़े हुए हैं बगल में। सतकोटि कोटि सत कोटि कान, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जितना है, जितना देवता का नाम यहाँ बहुत सा है, सबका नाम नहीं करेंगे। सभी देवता लोग उसके चारों ओर खड़े हैं। क्या जंजीर बढ़ाकर बांध दे। हमको बांधने के पहले, आने के पहले जो बगल में बैठे हुए हैं, आगे में हैं खड़े, शंकर जी हैं, विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, लोकपाल हैं, नवग्रह हैं, सबको पहले बांधोगे तब तो मेरे निकट आओगे। तो पहले बांधो उन्हें। सतकोटि ब्रह्म लोकपाल, जंजीर इन्हें कर बांध दे, जंजीर बढ़ाकर बांध इन्हें। हाँ दुर्योधन बांध इन्हें, पहले इन्हें बांधो, इसको, इन लोगों को बांधो पहले। और फिर देखो, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के पीछे पाताल देख। हमारे जो पद है उसके पीछे पाताल भी देख। मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझे में पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। मेरे ही से ही जन्म होता है और मेरे में लौट जाते हैं। तो आप देखे होंगे, एक हाथ से जाते रहता है आदमी लोग और दूसरे हाथ में हाथ से आते रहता है। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, जिधर भी हम ताकते हैं हंसने लगती है सृष्टि, उधर जिधर हम देखते हैं सृष्टि हंसने लगती है। जब मैं मूंदता हूँ लोचन, लोचन मैंने आंख जांख मूंदते हैं, छा जाती और मरण, उसकी ओर मरण हो जाता है। फिर कहें क्या भाई, बांधने तुझे तू आया है, जंजीर बड़ा क्या लाया है, इतना बड़ा तो जंजीर लाया है। अधिक बांधना चाहे मन, अगर तुम्हारा मन चाहता है, पहले बांध अनंत गगन, पहले अनंत गगन के बांधो, तब हमको तुम बांध सकते हो। और तुम क्या बांधोगे, तुम्हें शक्ति है, सुने का साधन सकता है, जो कुछ सूच नहीं, कुछ नहीं जिसको है, उसको भी तुम नहीं कुछ कर सकते हो। सुने को साधन सकता है, वह मुझे क्या बांध सकता है, हमको क्या बांधेगा तुम। जो छोटा छोटा जो कीड़ा मकोड़ा उसको नहीं बांध सकते हो। इत वचन तूने नहीं माना, इत वचन तुमने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। दोस्ती था हमारा, उसका भी मूल्य नहीं पहचाना। लो मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। और तुमको हम संकल्प सुना देते हैं, क्या, याचना नहीं अब रण होगा। जो भी हम भीख मांगने के लिए आए थे तुम्हें शांति के लिए, अब नहीं होगा। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। खत्म है बात भाई। यही आज तक का यही कहानी हुआ। फिर आपको कितना अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ताली बजा। इसमें गुड्डू वगैरह सब साथ हैं, सबको दिखा दिए बच्चों।